हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 अविवेक परम आपदम पदम, ये संधि विच्छेद हुआ है। परम प्लस आपदम पदम, इसका हम पठन कार्य करेंगे। पाठ्य का मतलब मुख्य पात्र में कौन कौन है। फर्स्ट है माधव। माधव का पुत्र काला सांप और नेवला है। माधव मतलब उज्जैन का निवासी है, गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण है। ओके। और माधव का पुत्र शिशु अवस्था में है, काला सांप बच्चे की तरफ जाता हुआ है। और नेवला क्या है, उपकारी कृतज्ञता भाव रखने वाला, ब्राह्मण द्वारा बच्चे की तरफ पाला हुआ है नेवला को। ओके, तो फर्स्ट क्या लिखा है देखो। अस्ति उज्जैन माधव नाम विप्र। उज्जैन एक प्लेस है, उज्जैन में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। विप्र मतलब ब्राह्मण। एकदा तस्य भार्या स्वबलवतस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्यं स्थातुं गता। एक बार क्या है, उसकी पत्नी उसे अपने नन्हे पुत्र को रक्षा करने के लिए नियुक्त करके क्या हो गया ना, स्नान करने के लिए चली गई। अतः ब्राह्मण राजा श्राद्धार्थ नियंत्रित। इसका मतलब क्या है, इसी बीच में क्या हो गया ना, ब्राह्मण को राजा ने श्राद्ध हेतु आमंत्रित किया। तो ब्राह्मण सहज दरिद्रत और गरीब ब्राह्मण है। ब्राह्मण सहज दरिद्रत अचिंत्यत यदि सत्वर्ग न गच्छामि तर्हि अन्य कश्चित् श्राद्धार्थ मृत भवेत् यतः। इसी बीच में ब्राह्मण को राजा श्राद्ध तो आमंत्रित किया। गरीब के सामान्य कारण से ब्राह्मण ने सोचा, यदि मैं जल्दी नहीं जाता हूँ तो कोई दूसरा ब्राह्मण श्राद्ध के लिए आ जाएगा। क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रं क्रियमाणस्य काल पिबति तदृशम। इसका मतलब क्या है, आदानस्य प्रदेश लेने के और देने के करने की यज्ञ कर्म के शीघ्र न किए जाने हुए उसके काम का क्या है, आनंद को समय ही पी जाता है। अर्थात क्या है, उस कार्य का आनंद समाप्त कर देता है। ठीक है। थर्ड में, किंतु बालस्य अत्र रक्षक नास्ति ततो किं करोमि भवतु चिरकाल पालितम् इमं पुत्र निर्विशेषं नकुल बालरक्षकं व्यवस्थापं गच्छामि। किंतु बालस्य अत्र रक्षक नास्ति, किंतु बच्चे का यहाँ कोई रक्षक नहीं है, रक्षा करने के लिए नहीं है। तो किम करोमि, तो क्या करूं, भवतु ठीक है, चिरकाल पालितम् इमं पुनः निविशं नकुल बालरक्षरम व्यवस्था गच्छामि। बहुत दिन से पुत्र के समान पाले हुए नेवले को बच्चे को रक्षा में नियुक्त करके जाता हूँ। समझ में आ रहा है। तस्तेन नकुलेन बालव समीपन उपशमन कृष्ण सर्पदृष्ट। वैसा ही क्या हो गया, वैसा ये करके तो चला गया है। फिर क्या हुआ ना, उसके बाद उस नेवले के द्वारा बच्चे के समीप जाता हुआ एक काला सांप देखा गया है। सोतम व्यापाद्य खंड सकृतवान, उसको मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया है। कौन, स्वतम व्यापाद्य खंड सकृतवान, उसने उसको मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इसके बाद देखो 4 नंबर का, अनंतरे ब्राह्मण अपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपव्रत। इसी बीच में ब्राह्मण श्राद्ध करके क्या हो गया ना, घर वापस आ गया। अनंतर इसके बाद ब्राह्मण श्राद्ध करके घर वापस आ गया। ब्राह्मण दृष्ट्वा नकुल रक्त विलुप्त मुख पादम तस्य चरण अलुठन। ब्राह्मण के देखकर खून से क्या हो गया, खून से सोने हुए मुख और पैर वाला नेवला उसके
पैर पर लौटने लगा। विप्र तथा व्यम त्वं दृष्ट्वा बालकनेन खादित इति अपधार्य कपत नकुलं व्यापदितवान। क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण ने उसको इस तरह देखकर बोले बच्चे को इसने खा लिया है। तो इसके बाद क्या है? ब्राह्मण ने गलत सोचा है। अनंतरम यावत् उपसृत्य अपत्यं पश्यति तावं बालक सुस्त सर्पस्य व्यापदित तिष्ठति। इसका मतलब क्या है? ऐसा मन कर क्रोध से नेवल को क्या कर दिया ना, मार डाला। जैसा मार डाला है, बाद में जब पास जाकर बच्चे को देखता है तो बच्चा सोया हुआ ठीक से और सांप मरा हुआ पड़ा है। इसमें ये में क्या है? तत्। इसे हम देखेंगे, देखो तत् इसमें लिखा है तत्। तत्तम उपकारम नकुलं मृत निरीक्ष्य आत्मानं मुषितं मन्यमान ब्राह्मण परं विषादत अगच्छत अत उच्यते। तो इसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद उस उपकारी नेबला को मरा हुआ देखकर अपने आप को ठगा हुआ मानता हुआ ब्राह्मण बहुत दुखी। इसीलिए कहा जाता है क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है, सहसा विदित न क्रियम अविवेक परम आपदम पदम वृणते ही विमृश्य कारणम गुणलब्धा स्वयंव संपद। अचानक काम नहीं करना चाहिए। सहसा विदित न क्रियम अविवेक परम आपदम पदम। अचानक काम नहीं करना चाहिए। मूर्खता बहुत बड़ी मुसीबत का स्थान पर है। तो इसीलिए क्या करना है ना, सच विचार कर, सच विचार करके काम करने वाले को गुणों से आकृष्ट प्राप्त होने वाला संपत्तियाँ निश्चय से स्वयं ही चुन लेती है। ठीक है, हम लोग अचानक कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सोच समझ कर काम करने वाला को गुणों से आकृष्ट संपत्तियाँ निश्चय से स्वयं ही चुन लेती है। अभी देखो माणिका पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। ये मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये मतलब निम्नलिखित प्रश्न उत्तराणि एकपदेन लिखित। फास्ट है उज्जैन नाम विप्र किंग नाम विप्र अवसत। उज्जैन में कौन सा विप्र ब्राह्मण रहता था ना, माधव। किम जा पर क्या लिखना है, माधव। ये तो क्या है ना, ये मतलब एग्जाम में क्या है ना, खाली ये आएगा, हमारा पैसेज आएगा, क्वेश्चन रहेगा, आंसर। फिर भी मैं क्या है ग्रामर प्रैक्टिस करूँगी। देखो ग्रामर में फर्स्ट देखो लिखा है, अर्धलिखितेषु स्थूलपदानि आश्रितं प्रश्न निर्माणं कुरुत। प्रश्न हाउ टू मेक क्वेश्चन करना है उसको देखो। माधव उज्जयिन्याम अवसत, ये प्लेस का जगह नाम है। तो आपको क्या लिखना है, तो आपको ये 2 ऑप्शन है। जिधर प्लेस आ जाएगा ना, तो प्लेस जगह को पुत्र मतलब कहाँ, ये भी पुट कर सकते हैं। और ये कौन सा विभक्ति है कि षष्ठी ये हमारा याम है ना, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो आपको इसमें क्या पुट करना है ना, किम शब्द का भी आपको सप्तमी विभक्ति एक वचन केशम पुट करना है। कैसा वो शब्द रूप मालूम है, जैसा क कौ के, कम कौ कान, केन काव्यम कई, कस्मै काव्यम केभ्य, कस्मात् काव्यम केभ्य, कस्य कय केशाम। समझ में आया, कस्य कय केशाम मतलब ये षष्ठी बहुवचन है। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, पुत्र भी आएगा और ये केशाम भी आएगा। ठीक है, ब्राह्मणे शिष्य रक्षार्थम ब्राह्मणं नियोज्य स्थातुं कर्ता। ये ब्राह्मणम, ये देखो जैसा बालको बालको बालकः बालकम, तो ये बालक ये क्या आएगा ना, ये कम आएगा। क्या आएगा, कम। तो ब्राह्मण दरिद्रात अचित्यात, दरिद्रात बालकात पंचमी विभक्ति एक वचन। तो पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या आएगा,
न कस्मात्। इसमें क्या आएगा? न कस्मात्। ब्राह्मण दरिद्रात्, दरिद्र से था। तो कैसा था? तो कैसा को भी संस्कृत में क्या बोलते हैं? न कथम। समझ में आया? स ब्राह्मण नकुल बालरक्षम व्यवस्थापन, ये नकुलम, ये भी क्या है? ये मतलब भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है बालकम जैसा, तो उसमें क्या आएगा? न कम। इधर नकुल बाल समीपम आगच्छतम कृष्ण सर्पम, कृष्ण सर्पम, ये भी कृष्ण सर्पम, ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचन बालक का जैसा म है, तो उसमें भी आएगा कम। समझ में आया? नकुलस्य मूर्खपादा च रक्तेन, रक्तेन मतलब क्या है? जैसा बालक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होता है? बालक बालको बालकः, बालकम बालको बालकन, बालकेन तृतीय विभक्ति एक वचन, तो किम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन केन होएगा। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट करेंगे। ये क्या है? अर्ध लिखित प्रश्नम यथा निर्देशम उत्तरम, ये ग्रामर ये आएगा ये में एग्जाम में 100%। अस्ति उज्जैनम माधव नाम विप्र, अस्मिन् वाक्य क्रियापद किम, क्रियापद सब क्या रहता है? तीतो अंति वाला, पठति पठत पठन्ति, भवति भवत भवन्ति, तीतो अंति वाला है। तो उसमें क्या है? ये अस धातु का आया अस्ति स्तंति, तो इसमें क्रियापद मतलब वर्ब क्या है? तो इसमें आएगा अस्ति। क्लियर? इसमें क्रियापद कौन है? ना अस्ति। किंतु इसमें दिया है किंतु बालस्य अत्र रक्षसो नाति, अत्र कर्तृपद किम, कर्तृपद मतलब सब्जेक्ट, किंतु बालस्य अत्र रक्षक नास्ति। तो इसमें क्या है? देखो ये रक्षक, देखो ये रक्षक आएगा ना हमारा कर्ता, किंतु इधर क्या? बालक बालस्य अत्र रक्षक नाति, मतलब बालक का इधर कोई रक्षा करने के लिए नहीं है, तो इधर मतलब कर्ता पद क्या है ना? कर्ता पद प्रथम विभक्ति एक वचन होता है, तो इसमें रक्षक आएगा, ये बालस्य नहीं आएगा। ओके। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत सारे बच्चे बालस्य कर देते हैं तो मार्क कट ऑफ हो जाते हैं। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुल रक्त विलुप्त मुखपातस्य चरणम अलुठत, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पद किम, विशेष्य पद आपको मालूम है? विशेष्य पद किसको बोलते हैं? विशेष्य और विशेषण, जैसा मीठा आम, मीठा रहता है क्या है? विशेषण, आम क्या रहता है? विशेष्य। तो हमको इधर इधर क्या मांगा है? विशेष्य पद, विशेषण नहीं है, तो इसमें विशेष्य पद कौन आएगा ना? नकुल। ठीक है, नकुल, नकुल मतलब नेबुला। अत्रांतरे ब्राह्मण अपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपकृत, अत्र दत्त्वा इति पदस्य विलोपः। दत्त्वा, दत्त्वा मतलब क्या है? दत्त्वा मतलब देकर, इसका अपोजिट वर्ड क्या है? दत्त्वा मतलब देकर, इसका अपोजिट वर्ड आएगा गृहीत्वा, गृहीत्वा मतलब ग्रहण कर, ठीक है, रिसीव करना। अभी बालक सुस्त सर्पस्य व्यापादित तिष्ठति, अत्र बालक सुस्त इन्नय पदय विशेषण पद किम अस्ति, इसमें विशेषण पद किम है? क्या है विशेषण पद? बालक स्वस्थ सर्पस्य व्यापादित तिष्ठति, स्वस्थ। देखो इसमें देखो मैं जैसा बोला विशेषण पद, जैसा कच्चा आम, मीठा आम, तो मीठा और कच्चा क्या आएगा? विशेषण। तो इसमें लिखा है सर्पस्य, सुस्त सर्पस्य हेल्दी, तो सुस्त, तो इसमें आएगा विशेषण का क्या आएगा ना? सुस्त। सर्पस्य क्या आएगा ना? विशेष्य। समझ में आया? अभी देखो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाक्रम एग्जाम में 100% आता है। घटनाक्रम में आपको क्या लिखने का ना? घटनाक्रम में मैं आपको देखो ये सब दिया है। फास्ट क्या आएगा आपको याद रखने का? उज्जैनम माधव नाम विप्र वसति, उज्जैन माधव नाम क्या था ना? एक ब्राह्मण था। इसमें क्या है ना? तो इसके बाद सेकंड में क्या आएगा आपको याद रखने का कहानी? ब्राह्मण क्या है ना? ब्राह्मण श्राद्धार्थ, ब्राह्मण क्या है ना? श्राद्धार्थ, श्राद्ध के लिए क्या है? राज्ञा नियंत्रित भवति, तो क्या है ना? ब्राह्मण को श्राद्ध करने के लिए राजा के द्वारा आदेश हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ ना? ब्राह्मण नकुल बालरक्षार्थ व्यवस्थित गच्छति, ब्राह्मण क्या है ना? नेबुला को
खुद का बच्चा को रखेगा का व्यवस्था करके चला गया श्राद्ध कार्य करने के लिए। ब्राह्मण श्राद्धार्थ राज्ञ प्रसादम गच्छति। ब्राह्मण क्या है ना, श्राद्ध देने के लिए राजा का घर राजप्रसाद चले गए। नकुल, नकुल क्या हो गया, बालकस्य समीपम आगच्छतम सर्प मारति। नेबला क्या हुआ ना, वो शिशु का बच्चा के पास जाकर सर्प को मारा। इसके बाद क्या है ना, नकुलस्य मुख रक्त विलिप्तम भवति। इसके बाद उसका नेबला का मुख क्या हो गया, रक्त में पूरा लोहलोह हो गया। ब्राह्मण श्राद्धम गृहीत्या प्रत्यागच्छ। ब्राह्मण क्या हुआ ना, श्राद्ध देकर फिर वापस घर आए। ब्राह्मण रक्त विलुप्त मुखम नकुलम दृष्टा चिंतयति। ब्राह्मण जैसा रक्त विलुप्त नकुल को देखकर बोला न्यूनम खादी तो मेरे पुत्र अन्य नकुल। बोलिए निश्चित क्या हुआ ना, मेरा पुत्र को यही खा लिया है, लेकिन ये गलत सच है, ये नहीं है जो हम जो सोच रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ ना, ब्राह्मण सुस्तम पुत्र दुष्टवा विषाम अनुभूति। जब भी देखा जाए उसका पुत्र सुस्त में सोया हुआ है, दुष्ट देखकर विषाम उसको वो दुख हुआ। इसीलिए क्या हुआ ना, सहसा क्रियांग न विदित। अचानक कुछ डिसीजन ले लेना चाहिए। घटनाक्रम को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बार बार पढ़ना है। कम से कम हफ्ता में 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, अभी क्या दिया है, अर्धलिखितम उचितामन इति चिन्हेन, ये लिखो। फर्स्ट क्या लिखा है देखो, सहसा विधीयते न क्रिया, मतलब क्या है न कार्य सर्वदा एवं विचार्य कर्तव्य। कार्य को क्या है हमेशा विचार करके करना चाहिए, यही सही है। न कार्यम यदा कदा एवं विचार्य नहीं, जब भी कार्य आएगा तभी नहीं, कार्यों को क्या है हमेशा हम लोग विचार करके करना चाहिए, ये नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। क्षिप्रम क्रियमाणे निकाल पिबति तद्रम, तो इसमें आंसर क्या है, नकाल कार्य से आनंद नाशति। समय चल जाने के बाद क्या है, कार्य का आनंद नाश हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग 7 नंबर का ग्रामर करेंगे, ये सब कर दिया है। आदानम, इसमें समीपम दरिद्रम विवेक उपसृत्य दूरम अपसृत्य अभिग प्रदानम संपन्नता दूरम। आदानम के पास क्या आएगा, मतलब ये अपोजिट वर्ड है, मतलब विलम्ब शब्द है, उसको बोलेंगे। तो आदानम प्रदानम, समीप मतलब पास, दूरम मतलब दूर में, दरिद्रत ये दरिद्रम, ये दरिद्रम, ये तो दरिद्रम है ना, तो दरिद्रम में तो इधर संपन्नता आएगा। दरिद्र मतलब गरीब है, संपन्नता मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है। विवेक अविवेक, जिसके पास विवेक है, जिसका विवेक नहीं है उसको अविवेक बोलते हैं। उपसृत्य मतलब पास में, और उसमें क्या आएगा, और ये कन्फ्यूजन है, मतलब दोनों मतलब ये है, तो इसके पे आएगा क्या है ना, दूरम। ठीक है, उपसृत्य पास में, अपसृत्य, ठीक है, उपसृत्य और अपसृत्य, क्लियर। फिर आदानम प्रदानम, समीपम दूरम, दरिद्रम संपन्नता, विवेक अविवेक, उपसृत्य अपसृत्य, क्लियर। अभी क्या दिया है इस क्वेश्चन का देखो, मतलब चिरकाल पलित पुत्र निषेध कृष्ण रक्त विलुप्त स्वस्थ व्यापादित उपकारक मृत, मतलब इसमें नकुल बालक और सर्प, उसमें कौन सा वर्ड मतलब इसमें मैच खाएगा। नकुल क्या है ना, चिरकाल पलित, उसको पाला हुआ है, पुत्र निर्विशेष, और क्या है ना, रक्त विलुप्त, उसका कनेक्शन रक्त विलुप्त, रक्त में पूरा खून में पूरा पसीना हो गया था। और इसमें क्या है, नकुल चिरकाल पालित इसमें आएगा, और नकुलों में क्या आएगा ना, पुत्र निर्विशेष, पुत्र को पालता हुआ, और रक्त विलुप्त ये उपकारक नकुलों का इतना करेक्टर है, और बालक क्या है शिशु, ये सुस्त है, और सर्प को क्या बोलते हैं कृष्ण और व्यापादित। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।